फ्रेश आ गए। स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन रिसर्च सेंटर में। मैं आप लोग का राम बाबू सर, और आज का एपी का बराबर से लेक्चर है। 11 लेक्चर हो चुके हैं पीछे, और उम्मीद है कि आप लोग पीछे से पढ़ के आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चला, क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे, अब कराना है वो क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से कराना है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 और 22वां पद 49 है। चलिए चला लिखे, चला 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22 पदों का, मतलब एस 22 ज्ञात करना है। 22 पद का योग मतलब एस 22 ज्ञात करना है। वाट 22 पदों का मतलब एस एन के जगह दिया है 22। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी का मान कितना दिया है? 7। ठीक, और 22वां पद 49 है, तो 22वां पद को लिखते हैं ए प्लस 21t। 22वां पद को जानते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 21t। 22वां पद को ए प्लस 21t, ठीक है। और 22वां पद का मान दिया कितना है? तो 22वां पद का मान दिया है 149। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ ए है तो ए प्लस 21 और गुना डी का मान कितना है? तो 7, और गुना कीजिएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 149। ये प्लस इधर 147 प्लस में कहाँ जाएगा? माइनस में। 149 में से 147 घटे कितना बचेगा? 2 को। कितना बचेगा? 2 को। तो ए का मान कितना आ गया आपका? 2 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 2। तो क्या पूछ रहा है? 22 पदों का योग मतलब एस 22 हो जाएगा। फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। फार्मूला सबको पता होगा, चला गया बार बार यही फार्मूला हर साल हर एक दिन फार्मूला को 10 बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अगर फार्मूला लिख के बना रहे हैं तो लिखते लिखते आपको भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए n का मान कितना है? तो n का मान कितना है? n के मान, तो n का मान दिया है 22। n का मान कितना दिया है? 22, मतलब 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब n की जगह कितना है? 22 अब 2। यहाँ पर n नहीं रहता, n रहता, n नहीं दिया है तो मतलब हो गया कि n की जगह पर 22 दिया है। n की जगह क्या दिया है? 22 दिया है। और 2 और a का मान कितना है? a का मान 2 है। a का मान 2 है, 2 है। n का मान है 22, और डिफरेंस कितना दिया है? तो डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस कितना का है? सॉरी, डिफरेंस कितना का है? 7 का। डिफरेंस कितना का है? 7 का। यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस 7 का है। डिफरेंस कितना का चला? 7 का। यहाँ पर 7 रख लीजिए। देखिए अब 22 में 2 से भाई तो 11 आएगा, और 2 दूना 4। 22 में से कितना हो गया? 21 और गुने 7, 11 गुने 4 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 11 गुने 147 को 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 151 को। 147 को 4 जोड़ेंगे तो 151 को हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से गुना कर लीजिए 151 में, तो गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1 का 5। देखिए 11 से गुना करने का तरीका होता है, इस फर्स्ट वाला से इस फर्स्ट वाला में गुना कर दीजिए। 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और फिर सबको ऐड कर दीजिए। 5 को 1 6 गो, फिर 5 को 1 6 गो। एक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चला, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कितना बड़ा 11 से गुना करना हो, ठीक है। पहला लिख दीजिए और सब अगला का जोड़ते चले जाइए, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन उतारिए आप लोग। हाँ हेलो, हाँ कोचिंग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, हाँ ना, पढ़ा के कॉल करते हैं। और आइए रहे हैं घर पे। आइए बस थोड़ा देर क्लास, काला निकले।
चलो चलो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब एन 51 दिया है, 51 पद का योग ज्ञात करना है। मतलब एन का मान 51 पद ज्ञात करें, जिसका दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद को लिखेंगे a प्लस डी, इसका मान दिया है 14 कर है। दूसरे और तीसरे, दूसरे का दिया है 14, तीसरे दिया है 18, तो तीसरे का पद को लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसका मान दिया है 18। और देखिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। तो घटाइएगा चला, तो आप लिख लीजिएगा हिंदी में, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा लीजिए। ए से 1 कट गया, ए को डी में से 2 को डी घटेगा, तब माइनस में डी बचेगा कि नहीं बचेगा। और 14 में से 18 घटेगा तो -4 बचेगा, बचेगा -4, डी से माइनस डी, माइनस से माइनस कर दिया, डी का मान कितना बच गया 4, डी का मान कितना बच गया 4, डी का मान कितना बच गया 4, तो डी का मान बच गया आपका 4, डी का मान कितना बच गया चला 4। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख लीजिए यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताइए समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस डी बराबर 14, इन्हें समीकरण 1 है। a प्लस डी का मान कितना है 4 बराबर 14, 14 4 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, 14 में 4 कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, ए का मान कितना हो गया 10, ए का मान कितना हो गया 10। ठीक है, और डी का मान हो गया 4। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन आज खत्म कर देना, चलिए इस चैप्टर को, हर हाल में सारे चैप्टर को खत्म कर देना है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो कर बनाइए इसको। कह किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है 49, मतलब 7 पदों का योग, यानी S7 का मान दिया है 49, 7 पदों का योग 49, यानी यहाँ n का मान कितना है 7, 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग S17 का मान दिया है 289, कितना दिया है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग याद कर। देखिए अब जब दे दिया है S17 के मान 289, यहाँ पर देख लीजिए, पहले लगाइए यहाँ पे S7 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जानते हैं आप, चाहे इसको इस तरह लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an। अब n का मान कितना दिया है तो 7, 7/2, S7 का मान दिया है 49, a प्लस an, ठीक है। और 7 7 49, 7 ने गुना में तो भागा में आएगा तो 49 आएगा, 2 ने भागा में तो गुना में चल रहा, 7 दूना कितना होगा 14। देखिए 7 इधर गुना में तो कहाँ देगा भागा में, तो 7 7 49 और 2 ने भागा में तो गुना में देता, 7 दूना 14 इंटू a प्लस an, समीकरण 1 कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर दिया 17, लगाइएगा फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an, और 17 का मान कितना दिया है 289, n का मान कितना दिया है, चला n का मान दिया है 17, n का मान कितना दिया है 17/2 इंटू a प्लस an, और देख लीजिए 17 के सर कीजिएगा तो 17 17 289, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, a प्लस an, ये हो गया आपका समीकरण 2, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, चला। देखिए समीकरण 1 का समीकरण 2 को हल करिएगा, a और तो n कट जाएगा, कोई बात ही नहीं बन रही है। ठीक है, तो n पदों का योग याद करें। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है, 89, तो इसके n पदों का योग है, तो मतलब n का फॉर्मूला लगा देना है। n पदों का योग, 7 पदों का योग दिया है 49, 17 पदों का दिया है 289, तो 7 का लगा दिए, ठीक है, ठीक है। चला ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये 7 का मान दे दिया है 49 इक्वल टू n का मान 7/2 इंटू 2a, यानी n का मान 7 रखिएगा, 7 में जाएगा 6d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6d, ठीक है। अब सही हो रहा है। अब 7 7 49, 7 पर में कट जाएगा, और 7 में कितना हो जाएगा 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d, 14 बराबर 2a प्लस 6d। सब में 2 से भाग लग जाने वाला है, सब में 2 से भाग लगाइएगा, सब में 2 से भाग लगा दीजिए, सब में 2 से भाग लगा लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 7, हो जाएगा a और हो जाएगा 3d, समीकरण 1 हो गया। यहां भी बैठा सकते हैं फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और देख लीजिए ये 17 का मान दिया है 289, ये 17 का मान 289, n का मान हो जाएगा 17/2 इंटू 2, और a का मान पता नहीं है, a का मान पता नहीं है, n का मान कितना है, तो n का मान है 17, 17 में से एक जगह का बचेगा 16d, कितना बचेगा 16d, यहाँ n का मान 17 रखिएगा तो 17 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 16d। और देखिए 17 के इधर गुना में तो भागा में आएगा, गुना में तो भागा में आएगा, तो 17 बार में कट जाएगा 289, और 2 ने भागा में तो गुना में जाएगा तो हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, 2a प्लस 16d, सब में 2 से भाग लगने वाला है, तो लगा दीजिए, सब में 2 से भाग लग जाने वाला है, तो लगाइएगा तो हो जाएगा 17 दूना 34, है कहते a प्लस कितना हो जाएगा 2 8 16, समीकरण 2।
समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, क्या कर सकते हैं आप, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई घटाइएगा तो ये से यही कट जाएगा। 8 में से 3 गए तो कितना बच गया, 5d। 8 में से 3 गए तो कितना बच गया, 5d। और 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 17 में 7 गए तो कितना बचेगा, 10। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। डी का मान कितना हो गया, 2। 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 और डिफरेंस कितना का आ गया, 2 का। 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस 8 गुने डी का मान कितना दिया है, तो 2 बराबर 17। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 बराबर 17। जैसे 16 17 और 16 प्लस में तो कहाँ जाएगा, माइनस में, तो घर जाकर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो कह रहे इसका एनवा पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद, यानी एस एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन ज्ञात करना है। एन का मान नहीं पता है, एनवा पद ज्ञात ही करना है। एनवा पद ज्ञात ही करना है, मतलब पद का मान एन हो जाएगा, पद का मान एन हो जाएगा। और देखिए 2 और ए का मान कितना है, तो 1 आया है, प्लस एन का एन रहने दीजिए। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना का आया चला, तो 2 का। डिफरेंस कितना का आया है, तो 2 का। ये डिफरेंस 2 का है। ठीक है, अब हो जाएगा n बटा 2 और 2 1 जा 2 और 2 से n में होगा तो 2n और 2 से 1 में होगा तो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो n बटा 2 और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 2n। का बच गया चला 2n, ऐसे ही कट गया, क्या बच गया, n गुने n। तो n गुने n हो जाएगा n स्क्वायर। का हो जाएगा n स्क्वायर। n गुने n का हो जाएगा n स्क्वायर। n गुने n का हो जाएगा n स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो nवा पदों का योग हो जाएगा n स्क्वायर। nवा पदों का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, छोटा कर देने पर। चलिए पहले इतना उतार लीजिए। चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना भी उतार लीजिए।
कि आपके पास क्वेश्चन में नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चला और दर्शाई कि इतना से एपी बनती है और एन के नीचे अनुसार देखिए प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात करना। देखिए ए एन 3 + 4n दिया है। यहाँ पे n के जगह पे एक बार 1 रख लीजिए। n के जगह पे कितना रख लीजिए? 1। n के जगह पे कितना रख लीजिए? n 1। तो 1 रखिएगा तो 3 + 4 × 1 तो 3 + 4 = 1 जा 4 4 3 7 4 3 7। अगर n के जगह पर 2 रखते हैं, n के जगह पर कितना रखते हैं? 2। n के जगह पर कितना रखते हैं? 2। तो यहाँ पर 3 है तो 3 और 4 है तो 4 है। n के जगह पर कितना हो जाएगा? 2। n के जगह पर कितना हो जाएगा? 2। तो 4 दूना 8 8 को 3 को 11 को कितना हो जाएगा? 11 को। ठीक है। और उसी तरह n के जगह पर रखते हैं 3 तो a + 4n यही ना है। अब हो जाएगा a के जगह पर सॉरी 3 + 4n है तो 3 या +4 × n के जगह पर n के जगह पर 3 n के जगह पर 3 तो 3 या 4 3 12 12 3 कितना हो जाएगा? 15। तो a3 का मान कितना हो जाएगा? 15। a3 का मान कितना हो जाएगा? 15। तो देखिए पहला पद निकल गया। एपी कितना बन गया? एपी बन गया। पहला पद आपका हो गया 7। पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15 डॉट डॉट डॉट। यही आपका एपी बना कि नहीं बना? तो इसमें बताइए पहला पद कितना है? तो 7 है। डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस कितना का चला था? डिफरेंस 11 में से 7 जाएगा तो 4 का डिफरेंस है। 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? डिफरेंस है 4 का। तो कितने पदों का योग पूछ रहा है? चला तो एस एन 15 पदों का योग पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है मतलब एस 15 पदों का योग एस 15 निकालना है। n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाएगा। बताइए n का मान कितना है? तो 15 पदों का योग पूछ रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा? 15 अब 2 × 2 और a का मान कितना है? a का मान है 7। a का मान कितना है? 7 और n का मान 15 -1 और डिफरेंस कितना? डिफरेंस का है 4। डिफरेंस कितना का है? 4 का। देखिए अब a का मान 7 और d का मान 4 है, रख दिए यहाँ पे। तो 15/2 और 7 दूना हो जाएगा 14 और 15 में से 1 बचेगा तो 14 14 × 4 तो 15/2 और गुने 14 14 चौका कितना हो जाएगा? 56 14 चौका हो जाएगा 56 14 चौका 56 तो 15/2 और 14 चौका 56 को 14 को 70 को कितना हो जाएगा? चला 70 को 70 में 2 से भागेगा हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। तब गुना कर लेना है 15 × 35 गुना कीजिएगा तब 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7 अब 15 × 3 = 45 और 7 को 52 को कितना हो जाएगा? 52 को। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को उतारिए चला और बेहतर तरीका समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आने कोई यहाँ पे बातें नहीं है। ठीक है, उतारिए इस क्वेश्चन को। चलिए चला, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाइएगा। आज तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम ख़त्म कर दें। एक क्लास आपका और होगा, इस AP चैप्टर का और ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए सबको थैंक यू, बाय।